तो फ्रेंड्स, हमारे बीच में हिमांशु मित्तल जी हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरी सुनकर मतलब बिलीव नहीं होता है कि ऐसा भी सक्सेस स्टोरी हो सकता है। इन्होंने 2017 में मेरे से क्लासेस ली थी और इन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की, सब कुछ किया। बट इन बिटवीन इनकी फैमिली की कुछ इशू रही और पापा को सपोर्ट की जरूरत थी। तो जैसे कि सबसे बड़े बेटे हैं तो ये सबसे पहले सामने है अपनी स्टडीज को सेक्रीफाइस करते हुए, जबकि इनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। इन्होंने पापा को अपने बिजनेस में सपोर्ट दिया और बहुत अच्छी बिजनेस में स्टेबिलिटी लाई और बिजनेस को ग्रो करने का भी सोचा। तो ऑलमोस्ट सीए का इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। बट कोरोना के टाइम पे जब सारी बिजनेस बंद हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था, देन इनके पास करने को कुछ नहीं था। तो इनको अपने आप अपने अंदर से एक मोटिवेशन आया कि क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू कर दूं, क्योंकि जो पढ़ाई इन्होंने एक अच्छी कॉज के लिए एक बार स्टॉप कर दी थी अपने पापा को हेल्प करने के लिए, फिर से इन्होंने पढ़ाई शुरू की। इन्होंने फर्स्ट ग्रुप की तैयारी की और इन्होंने 2017 जो क्लास पढ़ी हुई थी वही नोट्स से उन्होंने तैयारी की। इन्होंने कोई क्लासेस नहीं की, इन्होंने सेल्फ स्टडी की आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। सो एसएफएम की इन्होंने और अच्छे से तैयारी की, लॉ, ऑडिट और अकाउंट्स की तैयारी की। देन इन बिटवीन इनके पापा को कोरोना हुआ, मम्मी को कोरोना हुआ और भी बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े इनको। लेकिन इन्होंने ठान लिया था कि नहीं, अब मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। बहुत लोग जब ये सोच रहे थे कि हम ऑप्ट आउट कर ले, इनके लिए सुनहरा मौका था कि भैया ये तो मेरे लिए एक सोने पे सुहागा हुआ, भगवान ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि एक बार मैं और ट्राई कर सकता हूं, एक बार और मैं पढ़ाई कर सकता हूं। इन्होंने नवंबर में एग्जाम दिया और आप बिलीव करेंगे, इन्होंने एग्जाम बहुत सक्सेसफुली क्लियर किया और इनको एसएफएम में 80% मार्क्स हैं। 80%, एम आई राइट? जी सर, एंड 80%। टोटल इनका 244 है और वो 80% बहुत अहम रोल प्ले करता है पूरे ग्रुप के एक सक्सेस स्टोरी के लिए। तो एसएफएम में बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो जहां लोगों को एसएफएम के एग्जाम्स देने के बाद ऑप्ट आउट करने का सूझा, आपने एसएफएम को ही अपना एक प्लस पॉइंट बनाकर आप आगे बढ़े। वो भी पुराने नोट्स जो आपने क्लासेस की थी, आपने उसी को एक बेस मानकर, और बीच में इन्होंने डाउट्स वगैरह पूछा, अपडेट करके रखे और आज ये आपके लिए सक्सेस स्टोरी है। तो मैं इनके पास अभी आता हूं, लेकिन मैं आप लोग सभी को ये सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं कि एक ही चीज किसी के लिए वरदान हो सकती है और एक ही चीज किसी के लिए वही नुकसान दे सकती है। बहुत लोग कोरोना के टाइम हताश हो गए, निराश हो गए, डिप्रेस्ड हो गए और इन्होंने वही टाइम को अपने आप को रीस्टार्ट करने के लिए लगाया। तो सैल्यूट टू हिमांशु और उन सबको जो इस तरह का जज्बा रखते हैं। हर एक चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलना है, तो कोई हिमांशु मित्तल की सक्सेस स्टोरी को समझे। प्लीज हिमांशु, अब आपकी बारी है और आप भी हमें मोटिवेट करें, क्योंकि आपकी स्टोरी अपने आप में एक मोटिवेशन है। आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके खुद से सुनना चाहेंगे कि आपको इतनी अच्छी मोटिवेशन, इतना अच्छा मार्क्स एसएफएम में मिला, उसका कारण क्या है? सर, आपने सारी स्टोरी तो बताई दी है। एसएफएम का सर पूरा क्रेडिट आपको दूंगा 100%। आपके मतलब लगाओ कि लिखे हुए नोट्स, पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट और आपकी लिखी हुई बुक्स, उनके अलावा कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ स्टडी मटेरियल जरूर रेफर किया होगा आईसीआई का, उसके अलावा जो कुछ आपने लिखवा दिया था उसी के बेसिस पे एग्जाम लिख दिया मैंने और 80 मार्क्स आ गए। मैं तो खुद एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, लेकिन पूरा ग्रुप पास होने का कारण सिर्फ एसएफएम बना है। कैसे आपको ये मोटिवेशन कहां से मिला? मतलब कि पढ़ाई बंद होने के बाद तो बहुत लोग सोचते हैं चलो यार अब कुछ और ही करते हैं, बहुत बार मन में नेगेटिव लॉकडाउन में थॉट्स था। आते हैं, बहुत बार मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, चाहे आपको भी आए होंगे, हम सबको आते हैं, लेकिन उसको आपने ओवरकम कैसे किया? बिल्कुल सर, मतलब लॉकडाउन हुआ तब बहुत कुछ करने का हर कोई सोच रहा था, पर पढ़ाई स्टार्ट करना, वो भी सीए जैसे प्रोफेशन की, एक बार तो चैलेंजिंग लगता है कि यार मतलब पता नहीं कितना टाइम मिलेगा और हो भी पाएगा नहीं, ऐसा ना हो टाइम फिर से वेस्ट हो जाए। पर मैंने कहा कुछ और करने से अच्छा है तो यही करूं। तो मैंने बुक्स उठाई, प्रिपेयर किया उनके लिए। एसएफएम हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा था जब से आपसे पढ़ा है। तो उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट सही चल रही थी। फिर अगस्त में पापा और मम्मी दोनों को कोविड हो गया एक साथ। पापा
की हालत काफी क्रिटिकल हो गई थी, वो कम से कम 20 दिन तो गुड़गांव फोर्टिस में एडमिट रहे। ही वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर 10 days। सोचिए कितनी तो बड़ी, उसके मतलब बाद इट्स रियरली, मतलब उसका आदमी हिम्मत हार जाता है, आदमी सोचता है कि चलो छोड़ देते हैं इस बार। जो लगा अगस्त और सितंबर पूरा कोई पढ़ाई नहीं हो पाई। पहले तो वो इतनी मुश्किल से, बस डॉक्टर ने उन्होंने आंसर दे रखा था कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, जो होगा देखते हैं। तो 10 days वेंटिलेटर पे रहे, 25 दिन हॉस्पिटलाइज रहे, उसके बाद डिस्चार्ज हुए। फिर 1 महीना घर पे भी इंटेंसिव केयर में रखा उनको। और मुझे उन्होंने कहीं नहीं लेने दिया कि यू विल सिट बिसाइड मी, जो भी काम है तो यहीं से मैनेज करेगा फोन पे ही। और मेरी डाइट प्लान सब यहीं से, क्योंकि वो तो घर से उनका निकलना 2 महीने तक बिल्कुल बंद था, वो घर से निकले भी नहीं। और मेरी उस वक्त भी पूरा अगस्त पूरा सितंबर कोई पढ़ाई नहीं पाई। उस वक्त लग रहा था कि चलो अगर ये ऑप्ट आउट वाला आया है तो हो सकता है चलो ऑप्ट आउट कर लेंगे, पर मैंने कहा नहीं, अब 1-1.5 महीना जो है, भले ही अपनी दिवाली सेक्रीफाइस करो, अपना दशहरा सेक्रीफाइस करो, सेक्रीफाइस करके ये प्रिपरेशन तो करनी है, और एग्जाम तो नवंबर में ही लिखना है। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने बस ऑप्ट आउट उस वक्त काफी फिजिबल ऑप्शन लग रहा था। और जबकि जो लोग प्रिपेयर अच्छे से कर रहे थे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के बावजूद ऑप्ट आउट किया, तब काफी लगता है कि चलो सब कर रहे हैं कर ले, पर मैंने नहीं किया और मैंने एग्जाम लिख दिया। और तो रिजल्ट देखिए सर आपके यही सामने यही यही होता है, जिंदगी आपको बहुत सारे चैलेंजेस देती है, आप उस चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो, हिमांशु मित्तल इसके जीते जाते उदाहरण है। तो थैंक यू हिमांशु, आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया, बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी सुनने को मिला। जिंदगी में आगे आपको हमेशा कामयाबी मिले। और अभी आपका जी एक ग्रुप सर। रहता है, तो सीए बनते ही आप प्लीज मुझसे कम्युनिकेट जरूर कीजिएगा, जी क्योंकि सर, मुझे आपके बिल्कुल। बारे में मुझे जिंदगी भर ध्यान रहेगा। मतलब एक होता है ना एक बंदा, कि भैया ये बंदे को मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि आपकी स्टोरी एक मतलब क्लास में बताने वाली स्टोरी है, कि आपने किस तरह से कोरोना के टाइम जब दुनिया में लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आपने उसमें रीस्टार्ट किया पढ़ाई अपना। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सो मच।